हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट में जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसे कवर करेंगे। आप लोगों का सिलेबस को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा या फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से जो आपके क्वेश्चंस है वो बनेंगे, न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल, ये सारी चीजें। और साथ के साथ आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो वो सारी चीजें हम एक वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के सारे नोट्स का। ठीक है, जितने भी नोट्स हम लोगों ने कवर अप करे हैं सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन कोर्स या फिर हम कह सकते हैं कि मेजर पेपर में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस की। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि यूनिट वाइज दिया गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको 4 पढ़नी है, मतलब 4 यूनिट में आपका जो है कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाता है। हो सकता है एक यूनिट में एक से ज्यादा चैप्टर हो। ठीक है, ऐसा देखा गया है कई बुक्स में कि एक यूनिट में एक से ज्यादा चैप्टर होते हैं, तो आपको चैप्टर वाइज जो है चीजें कवर अप करनी होंगी। यहाँ पे हम लोग यूनिट वाइज देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यूनिट नंबर 1 में जो आपको चीजें पढ़नी है वो है पढ़नी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। ठीक है, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज गेन्स फ्रॉम ट्रेड, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये सारी चीजें टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर अप करने हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ, इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ के बारे में जो ओवरव्यू होता है वो आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। उसमें आप रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे, अपॉर्चुनिटी जो होती है उनके बारे में समझेंगे, गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जो ट्रेड करते हैं उनसे कितना गेन होता है। ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे। और इंडिविजुअल और सोसाइटी, इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति और सोसाइटी मतलब पूरा का पूरा समाज के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर 2 आता है जिसमें बात करी जाएगी आपकी हाउ मार्केट वर्क्स। जो मार्केट है वो किस तरह से काम करती है, जिसमें सप्लाई एंड डिमांड आता है कि भाई सप्लाई कितनी की जा रही है और मार्केट में डिमांड कितनी है उस चीज की। वो सारी चीजें, प्राइस एंड रिसोर्स एलोकेशंस। ठीक है, इलास्टिसिटी, मार्केट, ट्रेड एंड वेलफेयर, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी यूनिट नंबर 2 में। फिर यूनिट नंबर 3 आपका आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल क्या है? टैक्सनाइजेशन, मतलब टैक्स लगाना, टैक्स का जो पूरा प्रोसेस है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। पब्लिक गुड्स के बारे में गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी जो होती है, इन टॉपिक्स के बारे में भी गवर्नमेंट देखती है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 4, इंडिविजुअल डिसीजन एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, डिसीजंस वर्सेस स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। डिसीजन के बारे में पढ़ना है, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वर्सेस उसका स्ट्रेटेजिक जो इंटरेक्शन होता है, वो सारी चीजें। हाउ टू थिंक अबाउट स्ट्रेटेजिक। ठीक है, स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं कि भाई हम तरीके से किस प्रकार सोचे, कि एक होता है कि भाई हम स्ट्रेटेजी लगाकर चीजों को समझ रहे हैं, तो वो सारी चीजें। फिर रियल लाइफ फाइनल एग्जाम्पलेशंस, तो ये सारी चीज आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है। 4 यूनिट है, चारों की चारों यूनिट आप लोगों के लिए एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं 4 यूनिट में से जो है आपका कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अब ये है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, देख सकते हैं, बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स में ये आपको देखने को मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको ओनली जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो है 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो अगर हम सिंपली देखें तो आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का होगा। 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, आपका 90 नंबर का कंप्लीट पेपर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो रहेगी। एक लैंग्वेज आपको प्रेफर करनी है, हिंदी या इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आपको अपना पूरा पेपर जो है लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, तो आप लोगों को देख लेना है जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर हो पढ़ के समझने में। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, टोटल नंबर आप अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपके 18 नंबर बनेंगे। 12 नंबर ये ए बी सी के और 6 नंबर ये इसके। ठीक है, तो 18 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भाई मारिया कैन रीड 20 पेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक इन एन आवर। वो ये मारिया जो कैरेक्टर है वो 20 पेजेस इकोनॉमिक्स की बुक के 1 घंटे में पढ़ती है। ठीक है, पढ़ सकती है। और वहीं अगर हम देखें वो 50 पन्ने पढ़ सकती है सोशोलॉजी के 1 घंटे में। शी स्पेंड 5 आवर पर डे स्टडिंग। वो क्या करती है, 5 घंटे डेली पढ़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले उसमें ड्रॉ मारियास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, फॉर्चुनर
फॉर रीडिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजी। इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी को वो कितना पढ़ती है, ठीक है, डेली में, उसकी जो प्रोडिक्शन है, उसकी पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे जो है वो जो प्रोडक्शन है पॉसिबिलिटीज उसकी आपको यहाँ पे बतानी है। सेकंड में आपसे पूछा गया व्हाट इज मारियास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रीडिंग 100 पेजेस ऑफ सोशोलॉजी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है अगर वो रीड करती है 100 पेजेस सोशोलॉजी के, ठीक है, सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है जो कि वो पढ़ते हैं, तो उसके आप मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। बी में आपसे पूछा गया है एक स्टेटमेंट दी गई है, अगर डबल कोट्स में ऐसे कुछ दिया गया है तो वो एक स्टेटमेंट के तौर पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, गिव दी एग्जांपल टू प्रूव इट। ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको एग्जांपल के साथ क्या करना है, प्रूव करना है। बी में आप मतलब सी में आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो ट्रेड ऑफ है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और डी मतलब लास्ट में आपसे पूछा गया, यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती है, ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ये वो पार्ट, इसमें पूछा गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। जो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, ये आपका हिंदी में लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। एक मिनट रुकिए, ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी में आपका यहाँ पे दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका बी वाला पार्ट आ जाता है, बी सी डी यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, ए वाले में आपको क्या पूछा गया, अ प्राइस चेंज कॉज दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड to decrease by 30% while the total revenue of a good increase by 15%. Is the demand curve elastic और इनलास्टिक? ये एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई वो इलास्टिक है या फिर इनलास्टिक है, ये आपको बताना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं बी वाले पार्ट में। तो सपोज दैट बिजनेस ट्रैवलर एंड वेकेशनर्स हैव द फॉलोइंग डिमांड फॉर एयरलाइन टिकट न्यूयॉर्क टू बॉस्टन। न्यूयॉर्क टू बॉस्टन जो है उसमें बिजनेस के लिए ये और वेकेशनर्स के लिए ये है, ठीक है, डिमांड है उनकी, प्राइस और उसके बाद उतनी डिमांड्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ें पूछी गई हैं वो यहाँ पे पॉइंट में पूछे गए। पहले में पूछे गए एज द प्राइस ऑफ टिकट प्राइस फ्रॉम $200 टू $250, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वन मतलब बिजनेस ट्रैवलर एंड सेकंड वेकेशनर्स, यूज अ मिड पॉइंट मेथड इन योर कैलकुलेशन। जो मिड पॉइंट मेथड है उसका यूज करके आपको ये चीज़ जो है एक्सप्लेन करनी है। 6 नंबर और 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन में आपके सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाई माइट वेकेशनर्स हैव अ डिफरेंट इलास्टिक फ्रॉम अ बिजनेस ट्रैवलर्स। ये आपको यहाँ पे बताना है। 2 नंबर का आपका ये हो जाता है। सी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विद एग्जांपल। इलास्टिसिटी क्रॉस प्राइस जो इलास्टिसिटी है वो आपको बतानी है विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये दिए गए हैं आपके हिंदी में। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ए में आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, ड्रॉ अ सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम विद अ टेक्स्ट ऑन द सेल ऑफ गुड्स, शो द डेड वेट लॉस, शो द टैक्स रेवेन्यू। 6 नंबर का आपका ये होता है। बी में आपसे पूछा गया स्टेटमेंट के साथ कि एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर नोटबुक rises the quantity of notebook demanded but not the quantity supplied. इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताई है, क्या ये सही है, मतलब सच है या फिर गलत है, ये आपको यहाँ पे बताना है और एक्सप्लेन भी करना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। सी में आपसे पूछा गया स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड व्हाई, एक्सप्लेन विद आंसर। यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये सही है या गलत है, आपको ये भी बताना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि वो क्यों है, ठीक है। ऑल ग्रिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स और ऑल ग्रिफिन गुड्स आर ऑल इंफीरियर गुड्स आर ग्रिफिन गुड्स, ठीक है। तो ये आपको बताना है अगर ये ट्रू है तो क्यों है, अगर ये फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है। ऐसे आपको बताना है। 3-3 नंबर में आपका ये दोनों पार्ट डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर का हो जाता है, ये आपको हिंदी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये आपका हिंदी में लास्ट वाला पार्ट दिया गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ये में पूछा गया है शो हाउ द प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर अफेक्ट द मार्केट आउटकम्स। 6 नंबर का है आपका ये बताना है, ठीक है, कि भाई प्राइस सीलिंग और प्राइस जो फ्लोर है वो मार्केट के आउटकम को कैसे इफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। बी में आपसे पूछा गया हाउ डज अ टैक्स ऑन गुड affect the price paid by user by buyer, the price received by seller and the quantity sold, explain the with graph। ग्राफ के साथ आपको ये बताना होगा। 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। और सी में आपसे पूछा गया व्हाट इज टैरिफ एंड डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक अफेक्ट। टैरिफ क्या है और इसके जो इकोनॉमिक अफेक्ट्स हैं वो क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला पार्ट।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये में आपसे पूछा गया शो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप आते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वो बता दिया। अब हम बी की पार्ट की तरफ चलें तो ये आपका ये बी वाला पार्ट है। मलेशिया बाय एन आईफोन फॉर $240 एंड गेट कंज्यूमर सप्लाई ऑफ 160। पहले में पूछा गया व्हाट इज हर विलिंगनेस टू पे। 2 नंबर का आपको ये बताना है। सेकंड में आपसे पूछा गया इफ शी हैड बॉट द आईफोन ऑन सेल फॉर $180 व्हाट वुड हर कंज्यूमर सरप्लस हैव बीन। ये आपको यहाँ बताना है। 4 नंबर का आपका ये वाला पार्ट हो जाता है। और तीसरे वाले में आपसे पूछा गया इफ द प्राइस ऑफ एन आईफोन वर $500 व्हाट वुड हर कंज्यूमर सरप्लस हैव बीन। ये आपको यहाँ बताना है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत वो लगानी पड़ेगी कैलकुलेशन टाइप की, भाई वो कितना हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 6 के ए में आपसे पूछा गया डिफाइन पब्लिक गुड एंड कॉमन रिसोर्सेज विद एग्जांपल। पब्लिक गुड, डिफाइन पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स। ये आपको यहाँ पे बताना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। बी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द फ्री राइडर प्रॉब्लम। 6 नंबर का आपका है। और सी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी यूजिंग डायग्राम। ये भी आपका 6 नंबर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हिंदी में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, जिसके ए में आपसे पूछा गया है शो कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। 8 नंबर का आपका ये वाला पार्ट होता है। बी में आपसे पूछा गया शो द decomposition of price effect into income and substitution effect in cost of normal goods। ये आपको बताना है। 10 नंबर का आपका ये पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है दिए गए टॉपिक्स पर। राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए में है स्टेटमेंट के साथ कि एनी गेन बाय विनर मस्ट हार्म द लूजर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये आपको यहाँ पे बतानी क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बतानी। 6 नंबर का आपका ये है। फिर बी में आपसे पूछा गया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ये आपको एक एक्सप्लेन करना पड़ा, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना। और लास्ट है क्विज थ्योरम। द क्विज थ्योरम जो है वो भी आपको यहाँ पे बतानी है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 6 नंबर का आपका ये वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, 1 से 2 बार देखिए, समझिए क्वेश्चन को, पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। आप लोगों को अगर आइडिया हो जाता है कि आंसर राइटिंग में किस तरह से चीज़ों को बना के लिखना है, तो आप लोग ईजिली अपना आंसर बना के लिख पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को आंसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों के नंबर जो है काफ़ी हद तक कट जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, फर्स्ट सेमेस्टर के जो नोट्स हैं एग्जामिनेशन के वो हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।